हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की स्वागत है। आज हम लोग नदी तंत्र में ही अगला देखेंगे जो छूटा हुआ था। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को मैंने छोड़ दिया था, उसके बारे में जानेंगे। मैंने सारा भी जितना भारत की नदियाँ सभी नदियों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। जैसे ये सिंधु नदी तंत्र को मैंने देख लिया, फिर मैंने गंगा नदी तंत्र को मैंने देख लिया था। फिर उसके बाद जो पूरब की ओर बहने वाली नदी थी, जैसे बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली सभी नदियां थी, उसके बारे में मैंने देख लिया। फिर मैंने देखा क्या कि अरब सागर में जितनी सारी नदियां गिरती थी उसको भी मैंने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे कि जो एक ब्रह्मपुत्र नदी छूटा हुआ था उसके बारे में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यह भी नदी जो है मानसरोवर के ही पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के ही पास से निकलती है और यह नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के हमारे देश में इंटर करती है, यानी भारत में इंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश से होकर के और असम के ये कुछ क्षेत्र हो करके और मेघालय से हो करके यह जो है अपना देश से बांग्लादेश में हो करके, यानी भारत से जो है बांग्लादेश में हो करके यह जो है सुंदरवन डेल्टा जहाँ पे है वहाँ पर जा करके यह गिरती है। और इधर से मैंने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ से जो नदी निकल रही थी, ये नदी जो थी वो गंगा नदी थी। और यह गंगा नदी भी आ करके दो भागों में बट करके, एक भाग तो बांग्लादेश में आ रही थी और वो भी इसमें आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिल रही थी। और एक नदी जो है अलग से आकर के, यह भी दोनों जो है जो हुगली नदी है वो भी नदी जा कर के वहीं पे गिरती है जहाँ पर यह गिरती है, यानी सुंदरवन डेल्टा के पास ही गिरती है। तो आज हम लोग इस पूरी फोकस किस पे करेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील किससे, यह चरलुंग त्याब्साम्पो नाम का जगह है। चरलुंग और त्याम्सपो नाम का जगह है, वहीं से निकलती है। यह तिब्बत का क्षेत्र है जहाँ नाम है चरलुंग त्यांग्सपो। क्या नाम है? चरलुंग त्यांग्सपो से निकल करके, यह मानसरोवर के बगल में ही पड़ता, वहाँ से निकल करके तिब्बत की ये ओर से निकलती है। यह चीन में प्रवेश करती है और चीन में प्रवेश करने के बाद भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर के। और यह मेघालय के एरिया से जा कर के यह जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से होकर के यह जो है गुजरती है और गुजर के यह जो गिरती है, वह जो गिरती है इसको सुंदर वन नामक डेल्टा जो है वहाँ पर जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर सुंदरवन नाम की डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो इसकी आज देखेंगे लंबाई कितनी है। इसकी टोटल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर। गंगा का लंबाई मैंने बताया था 2525 किलोमीटर। फिर सिंधु का भी लंबाई मैंने बताया था 2880 किलोमीटर। तो इसलिए अगर पूछेगा कि भारत में सबसे लंबी नदी है यानी गुजरने वाली कौन सी नदी है, तो वह नदी कौन कहलाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन कहेगा कि भारत में ही अगर बहने वाली नदी जो है सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी होगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी को मैंने देखा कि मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और यह अरुणाचल प्रदेश होकर के असम में प्रवेश करती है। असम के बाद यह मेघालय में प्रवेश करने के बाद यह फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यह सुंदरवन की डेल्टा बना करके यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब इसको देखते हैं कि यह इसका जो नाम अलग अलग एरिया में क्या क्या रखा गया है। जैसे कि भारत में जो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र
नदी है इसका नाम। यही अगर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस टाइम इसका जो नाम है उसको बोलते हैं यमुना नदी के नाम से। अगर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब। और उसी तरह से गंगा को भी मैंने बताया था कि अगर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जो नाम रखते हैं पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से। लेकिन अगर दोनों नदी मिल करके जब चलती है तो वह नदी को मैंने बताया था कि इसको मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना नदी। मेघना नदी के नाम से फिर हम लोग जानते हैं। इसका देख लेते हैं कि कौन कौन सा शहर स्थित है। तो पहले नंबर तो गुवाहाटी, गुवाहाटी शहर को जानते हो। गुवाहाटी शहर जो है यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ जो है वह भी शहर जो है इसी यानी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और एक और तेजपुर शहर जो है वो भी शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बसा हुआ शहर है। अब इसकी सहायक नदी देखते हैं। इसकी सहायक नदियों में जो इम्पोर्टेड यानी नदी है, जो कि प्रमुख नदियां हैं सहायक में, वो सब नदी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सहायक नदी में अगर दाएं तरफ से अगर इस तरह से आ रहा है, जैसे कि कोई भी नदी इस तरह से अगर आ रही है, इस तरह से आ रही इधर से, तो इसकी जो राइट साइड हो जाएगा इधर हो जाएगा, यानी दाईं तरफ का नदी हो जाएगा ये। और इधर से जो मिलेगी वह बाईं तरफ से नदी हो जाएगी। तो उसी तरह से ये आ रहा, तो इधर से जो मिलने वाली नदियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं दाएं तरफ से। तो पहले नदी जो मिलती है वो कामेंग नाम की नदी है। कौन सी नदी है? दाएं तरफ से लिख देता हूँ। दाएं तरफ से मिलने वाली नदी में पहले नदी जो है कामेंग नदी है, कामेंग नदी। फिर दूसरी नदी जो है वो मानस नदी है, जो असम में मानस भारतीय अभयारण्य सुने हो वहीं पर मिलती है, मानस नदी। उसके बाद बेकी नदी है, बेकी नदी। फिर उसके बाद रैडक नदी है, रैडक नदी। उसके बाद जलंधा नाम की नदी है एक, जलंधा नदी। उसके बाद तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। उसके बाद जो है सुबन सिटी नदी है, सुबन सिटी नदी। ये सब जो है दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र की नदी है, यह सहायक नदी है। उसी तरह से बाएं तरफ का नदियों में देख लेते हैं, बाएं तरफ की नदियों में देख लेते हैं। बाएं तरफ से मिलने वाली में सबसे महत्वपूर्ण नदी दिबांग नदी है, दिबांग नदी। फिर उसी के बाद लोहित नदी है, लोहित नदी। उसके बाद घनसीटी नदी है, घनसीटी नदी। फिर उसके बाद कोलंग नदी है, कोलंग नदी। ये सब नदियों को अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि नदी घाटी जब परियोजना पढ़ाएंगे ना तो सभी ये सब नदी का उल्लेख मिलेगा कि कौन सी नदी के तट पे स्थित है। तभी तो हम जान पाएंगे ना कि कौन सी नदी के यानी सहायक नदी का यह जो है परियोजना है। अगर अच्छे ढंग से परियोजना हम लोग देखना चाहेंगे तो तब उसके लिए क्या है कि हम लोगों को जो जितना भी सहायक नदी मिलता है वो सब सहायक नदी को अच्छी तरह से याद करके रखेंगे, ताकि उस टाइम ये न कन्फ्यूजन नहीं। अगर हम जो डायरेक्ट ऐसे बोल देंगे कि मानस परियोजना कहाँ है, तो मानस परियोजना डायरेक्ट पता हो जाना चाहिए कि मानस नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, तो उसी एरिया में तो होगा मानस परियोजना जो भी होगा। तो उसी तरह से जैसे गंगा परियोजना अगर
देखना चाहते हैं या दामोदर परियोजना देखना, तो दामोदर नदी मैंने बताया था कि ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहता है, तो ये डायरेक्ट पता हो जाएगा कि ये झारखंड में होगा चाहे पश्चिम बंगाल में होगा। तो इसीलिए मैंने सारा जो सहायक नदी है उसके बारे में मैंने लिख दिया और बता दिया, ताकि यह नदी को ये अच्छे तरह से याद रखोगे। और अगला वीडियो जो हम बताएंगे नदी घाटी परियोजना, उसमें अच्छी तरह से आप लोग देख पाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं अच्छी ढंग से, ताकि ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कभी कि कौन सा राज्य किस जगह पर है। और नदी घाटी अगर परियोजना देखेंगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन कौन सा राज्य में उसको यानी मिलता है, सहायता मिलता है उस परियोजना से, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले पता रहेगा तभी तो हम लोग जान पाएंगे ना कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो उसके लिए पहले देख लेंगे हम लोग कि कौन कौन सी राज्य कहाँ पर है जो। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब मेरा चैनल करना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।